नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए तमाम नेताओं से भी अपील की है कि अपनी सभी रैलियों में, जनसभाओं में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। मुंबई में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ की गई है। एनआईए दफ्तर से वो पूछताछ के बाद निकल चुके हैं। सुबह करीब 9 बजे वो सचिन वाजे मामले में पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर पहुंचे थे। वहीं अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में भी उनसे पूछताछ की गई है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की चिट्ठी के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में यह निर्देश दिया कि 15 दिन तक सीबीआई इस मामले को देखे और 15 दिन के बाद सीबीआई निदेशक ये तय करें कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुबह तकरीबन 9:30 बजे एनआईए के दफ्तर पहुंचे थे परमबीर सिंह और फिर कई ऐसे सवालात हैं जो उनसे किए गए। दोपहर 12:30 बजे तक उनसे ये पूछताछ होती रही। कई सवाल उनसे एनआईए ने पूछे थे और उसके बाद वो दफ्तर से निकल गए। परमबीर सिंह ने कई गंभीर आरोप भी तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए थे कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। पारस दामा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पारस, क्या पता चल पाया किन किन सवालों का सामना करना पड़ रहा है परमबीर सिंह को? प्रशांत, 9 साढ़े 9 के आसपास जो है परमबीर सिंह पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, वो यहाँ एनआईए ऑफिस आए थे। एनआईए ऑफिस में आने के बाद एनआईए ने उनसे बहुत सारे सवाल किए हैं, जिसमें सचिन वजे जो हैं वो डायरेक्टली मुंबई के कमिश्नर को जो है वो रिपोर्ट किया करते थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक एपीआई लेवल का बंदा डायरेक्ट कमिश्नर से बात कर रहा था, तो क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो है सारी चीजें सचिन वजे को दी जाती थी, सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो सचिन वजे को दिए जाते थे। इन सारे सवालों पे जो है एनआईए ने सवाल किए हैं परमबीर सिंह से। कुछ देर पहले मुंबई के रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को भी बुलाया गया है इस केस के रिगार्डिंग। कुछ ही देर पहले प्रदीप शर्मा भी एनआईए ऑफिस में जो है वो एंटर हुए हैं। हमने प्रदीप शर्मा से बात करने की कोशिश की बट वो बात नहीं किए और वो सीधे ऊपर चले गए। साथ ही में कुछ देर पहले 12:30 के आसपास परमबीर सिंह भी जो है वो वापस लौट गए हैं अपने दफ्तर की तरफ। 3 साढ़े 3 घंटे की पूरी पूछताछ हुई है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के और अलग सवाल जो हैं परमबीर सिंह से पूछे गए हैं, जिसमें सचिन वजे और उनके रिश्तों के बारे में भी बातचीत हुई है। क्या क्या चीजें थी, जैसे कि सरकारी गाड़ी होने के बावजूद भी सचिन वजे जो है वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे, उस बारे में भी सवाल किए गए हैं। साथ ही जो है परमबीर सिंह से डायरेक्ट कांटेक्ट था सचिन वजे का, सारी चीजें जो है वो उनसे ऑर्डर्स लेते थे। एक एपीआई रैंक का व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से जो है वो ऑर्डर लेता था। इस बारे में बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो सबसे खास बात है जिस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी होती रही कि 16 साल तक सस्पेंड रखने वाले एक ऐसे पुलिस अधिकारी को फिर से बहाल किया गया और कह दिया गया कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस बारे में ना कभी पूछा गया, ना उनसे कोई सलाह मशविरा किया गया। क्या इस बारे में सवाल जवाब हुआ है कि वाकई रीस्टैंड कैसे हुए थे उस पर सचिन वाजे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। सब लोग जानना चाहते हैं। एनआईए ने भी इस बारे में जो है वो परमबीर सिंह से बात की है कि किस तरीके से 16 साल जो है सस्पेंड रहने के बाद कौन से ऐसे चीजें थी जिसपे सचिन वजे को फिर से रिक्रूट किया गया, सचिन वजे को फिर से जो है पुलिस फोर्स में लाया गया। इस सवाल पे जो है एनआईए ने भी पूछताछ की है और भी जो है पूछताछ जो है अभी चल रही थी। थोड़ी देर पहले ही जो है परमबीर सिंह यहाँ से निकले हैं और इन सारे सवालों के बारे में एनआईए ने जो है परमबीर से बात की है। प्रशांत, और ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के बाद अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी, क्योंकि कई संगीन आरोप लगाए गए थे इस पूरी व्यवस्था में, जिसका जवाब जानने के लिए एनआईए भी जुटी हुई है और इसी कड़ी में परमबीर सिंह से पूछताछ हुई है। उधर बेहद अहम पड़ताल सीबीआई भी करने वाली है।